अहबाब जी वकार, अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ने हमें जो दीन अता फरमाया वो दीन इस्लाम है। आप थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे, जो दूर बैठे हैं ना जरा करीब तशरीफ ले आए। आप मुझे देखें, मैं आपको देखूं तो महफिल का जरा जौक बनेगा। बस चंद मिनट की हाजिरी है, इंशाल्लाह पूरे 4 बजे हम इंशाल्लाह ख़त्म शरीफ पढ़ेंगे। बस 10-1 मिनट रह गए हैं। आप हजरात सिर्फ 11वीं वाले का सदका 11 मिनट मेरा साथ दें तो इंशाल्लाह ज़रूर 11वीं वाले की नजर इनायत। जनाब, हमें दीन अल्लाह ने अता फरमाया, दीन इस्लाम, और ये दीन इतना पावरफुल दीन है किबला शाह जी, ये इतना कामयाब तरीन दीन है, ये इतना पाक और मुनज़्ज़ा दीन है। अल्लाह फरमाता है इसमें आने की देर है, जन्नत में जाने की देर नहीं। ये इतना पावरफुल दीन है। और अल्लाह ने कुरान मजीद में इसको बड़ा खूबसूरत तरीके से बयान फरमाया, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। लोगों, अल्लाह के नज़दीक अगर कोई कामयाब और बेहतरीन दीन है, फरमाया वो दीन है इस्लाम। जब आपने ये बात समात फरमा ली कि कामयाब तरीन और बेहतरीन दीन दीन इस्लाम है, मैं सादात के आस्थाने पर, सादात के घर में सैयदों को गवाह बनाकर ये बात पेश करना चाहता हूँ। इस दीन इस्लाम को फैलाने के लिए अल्लाह ताला ने कमो बेश 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 2 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 1,24,000 कमो बेश अंबिया किराम को भेजा, और सब ने आकर दीन इस्लाम का नारा बुलंद किया, अल्लाह के दीन की तबलीग की। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे आका ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब नबियों ने अल्लाह के दीन को, इस्लाम को फैलाने की बात की और इसकी तबलीग को। ये बात जब आपने समझ ली, मुझे इतना बता दें, हमारा रब अला कुल्ले शैन कदीर है। रब चाहता तो पूरी दुनिया में इस्लाम ऐसे ही फैला देता, पूरी दुनिया में फरमा देता कि इस्लाम फैल जा, तो वो सारा इस्लाम फैल जाना था। लेकिन मेरे रब ने अंबिया को दरमियान में वसीला बनाकर ये बात पेश कर दी, भाई पहुंचती तो डायरेक्ट भी मेरे पास है, पर किसी के वसीले से आओगे तो रद्द नहीं होगी, फौरन कबूल। तो अल्लाह ने अंबिया का वसीला बनाया, तमाम नबियों ने आकर दीन इस्लाम की बात की, और मेरे आका ने जब दीन फैलाया, बोलो जब मेरे आका ने दीन फैलाया, हर तरफ दीन आम हो गया। जब इस्लाम मुकम्मल हो गया, अल्लाह ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कुरान मजीद की जब आखिरी आयत नाज़िल हुई कि महबूब इसके बाद अब आपने मेरे पास आ जाना है, दीन मुकम्मल हो गया, इस्लाम मुकम्मल हो गया। और वक्त जरा उसको याद करें, जब इस्लाम के ऊपर वक्त आया, इस इस्लाम के ज़िवाल पर जब लोग काबिज हो गए, इस इस्लाम को जब लोगों ने कम दिखाने की कोशिश की, तो फिर नवासे रसूल, बोलो तो सही नजर आवाज से, जिगर गोशे बतूल, जनाब अली के लखते जिगर और बतूल के नूरे नजर, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिगर का टुकड़ा इमाम हुसैन को मैदान करबला में इस्लाम को जिंदा करने के लिए भेज दिया, इस्लाम की हिफाजत करने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, नबी के कलमा को जनाबे वाला इस दुनिया में आम करने के लिए हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन को मैदान करबला में खड़ा कर दिया। और सिर्फ इमाम हुसैन ने शहादत नहीं दी, 72 तन अपने घर के, अपनी आल के आपने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। और इस कुर्बानी पर भी जब बात नहीं बनी, खुद शहीद हुए। जब खुद शहीद हो गए, फिर सर तन से जुदा करवा कर फिर उस सर से कुरान पढ़ा कर दिखाया। बोलो तो सही नजर आवाज से।
अब मैं किबला शाह जी की मैयत में ये बात करना चाहता हूँ, आप जरा तवज्जो रखिएगा। मुझे उम्मीद है ये जुमला आपने मुझसे पहले कभी नहीं सुना होगा जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। किबला बड़ा फितने का दौर है। इस दौर में जिसे देखो कोई वली बना बैठा है, जिसे देखो अपनी विलायत के जुब्बे कुब्बे पहनकर शोशे मारता हुआ मुरीद बनाकर लोगों को अपनी अदाओं में जनाबे वाला मस्त कर देता है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इस पुरफितन दौर में दुनिया ने झूठे वली बहुत देखे हैं, बहुत से झूठे वली मार्केट में आ चुके हैं। और किबला बात यहां खत्म नहीं हुई, झूठे नबी के दावेदार भी बड़े आ चुके हैं। बहुत लोग हैं जो अपने आप को झूठा नबी कहते हैं, जैसे मिर्जा कादियानी जैसे लोग। और पीछे 7 सितंबर गुजरी है, आपको पता है ये दिन यौम तहफ्फुज़ खत्म नबूवत का दिन। आइन ने कादियानियों को काफिर करार दिया था। पाकिस्तान के आइन ने ये 7 सितंबर वाला दिन है, मैं अर्ज करना चाहता हूँ। तो झूठे नबी भी मार्केट में आपको बहुत नजर आएंगे, बहुत सारे लोग झूठी नबूवत का दावा करने वाले। और कुरान शाहिद है, शाहजी हमने भी पढ़ा है, आप भी पढ़ते हैं, जनाबे वाला कुरान में झूठे खुदाओं के दावेदार भी बहुत हैं। कभी फिरौन झूठा खुदाई का दावा करता है, कभी निमरूद जनाबे वाला झूठा खुदाई का दावा कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब खुदाई दावा करने वाले लोग मौजूद हैं, जनाब झूठा नबी का दावा करने वाले लोग मौजूद हैं, झूठे वली होने का दावा करने वाले लोग मौजूद हैं, अब जरा तवज्जो से मुझे बताइएगा किबला, आज तक मैदान करबला के बाद किसी शख्स ने अपने आप को ये कहा है कि मैं हुसैन हूं? बोलो तो सही ना। किसी ने ये कहा है कि मैं हुसैन हूं? किसी ने ये कहा है कि मैं हुसैन हूं? नहीं। वजह उसकी क्या है कि जो झूठा वली बनता है उसको अपनी विलायत साबित करने के लिए कुछ दिखाना नहीं पड़ता। जो झूठा नबी बनता है उसको अपनी नबूवत साबित करने के लिए कुछ ताकत दिखानी नहीं पड़ती। जो झूठा खुदा बनने का दावा करता है उसको जनाब अपने दावे को सच करने के लिए कोई ताकत दिखानी नहीं पड़ती। लेकिन अब हुसैन कौन कहलवाए? हुसैन वो कहलवाए जो पहले 72 करबला में शहीद करवाए, फिर नेज़े पर कुरान सुनाए, फिर अपने आप को हुसैन। बोलो तो सही नजर आ। मैं मैं बड़े वसूख से ये मसला आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। अल्लाह की इज्जत की कसम, आज तक किसी ने हुसैन होने का दावा नहीं किया। उसकी वजह क्या है कि हुसैन सिर्फ एक है जो अली का लाल है। हुसैन सिर्फ एक है जो ज़हरा बतूल के जिगर का टुकड़ा है। हुसैन वो है जो हसन का भाई है। हुसैन वो है जो मेरे मुस्तफ़ा के जिगर का टुकड़ा। बोलो तो सही नजर आ। तो फिर मेरा दिल कर रहा है मैं एक कलमा और बोल, है इजाजत आपकी? हैं जी, दीन बचाया हुसैन ने कि नहीं? इस्लाम बचाया हुसैन ने कि नहीं बचाया? तो भाई जब इस्लाम बचाया जाता है, फिर इस्लाम बचाया जाता है, तो फिर क्या होता है? शायर क्या कहता है? कलमा बचावन वास्ते, कलमा बचावन वास्ते, घर लग दे गिल सर लग दे गिल, कलमा बचावन वास्ते, घर लग दे गिल सर लग दे गिल, कलमा बचा। कहो जरा सुभान अल्लाह। बातिल अगे नहीं डोलिया, नेज़े उते चढ़ बोलिया, बातिल अगे नहीं डोलिया, नेज़े उते चढ़ बोलिया, कुरान सुनावन वास्ते, घर लग दे सर लग दे। ऐसा है कि नहीं है? बोलो तो सही ना। बड़े खुशकिस्मत है मैं और आप
कि हमारा दीन इस्लाम है, इस दीन को फैलाया अंबिया ने, इस दीन को फैलाया नबी के असहाब ने, इस दीन को कुर्बानी देकर बचाया अहले बैते मुस्तफा। अगर किसी को ये बात गिरा गुजर रही हो तो मैं इंशाअल्लाह कुरान से उसकी तबीयत साफ करने का आदी हूँ। मैं आपके सामने पूछना चाहता हूँ, अल्लाह के फजल व करम से हम नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? अल्लाह ताला तौफीक देता है, हम उसकी बारगाह में अपनी जबीं झुकाते हैं। नमाज खुदा की इबादत है शाहजी, नमाज अल्लाह की इबादत है, इबादत में कोई शरीक। हम सजदा करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ खुदा वहदहू ला शरीक के लिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ये कैसी इबादत है तो खुदा की, पर दरूद नबी और नबी की आल पर है। बोलो तो सही ना, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? अत्तहियात में दो जानू बैठकर बाअदब होके इमाम भी मुक्तदी भी कह रहा होता है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला, उच्ची से बोलो ना जरा, व अला आले मुहम्मदिन। ये जुमले तन्हा इमाम पर नहीं, मुक्तदी भी पढ़े, इमाम भी पढ़े। मौला इबादत तेरी है, दरूद नबी और नबी की आल का है। वजह क्या है? फरमाया नमाज कबूल नहीं करवानी, नमाज कबूल नहीं करवानी, कबूलियत के लिए जरूरी है नबी का वसीला भी पेश करो, अहले बैत नबूवत का वसीला भी। वजह उसकी क्या है? वजह यह है कि अहले बैत नबूवत ने दीन को बचाया, अहले बैत नबूवत ने दीन इस्लाम की हिफाजत की है। जब उन्होंने इस तरह वफा निभाई है तो रब ने भी उनकी वफा को याद रखते हुए फरमाया, अब कयामत आ सकती है, तुम्हारा जिक्र खत्म नहीं हो सकता। अच्छा, इससे भी कमाल जो नुक्ता दूं, बोलो तो सही, हर बंदा इस बात को मानेगा, कोई इससे रू गर्दानी नहीं करेगा, गर्दन नहीं हटाएगा। आप सुनेंगे इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। नमाज जनाजा पढ़ते हैं भाई, नमाज जनाजा किसके लिए होता है? इमाम जब जनाजा पढ़ाने के लिए आता है तो वो सबसे पहले नियत करवाता है, और नियत में क्या होता है? नियत करता हूं मैं नमाज की, नमाज पढ़ता हूं अल्लाह ताला के, ठीक है जी। 4 तकबीर नमाज जनाजा, इस तरह वो सना कहता है, फिर दरूद कहता है, आगे क्या कहते हैं? दुआ वास्ते हाजिर। मेरी तरफ इशारा ना करें, मैं तो जाग रहा हूं, बोलो तो सही ना। हैं, कहते हैं जी दुआ वास्ते हाजिर मैयत के। तो पता चला जनाजा सिर्फ और सिर्फ मैयत के लिए है, उसमें दुआ जो की जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ मैयत के लिए है। लेकिन मुझे बताओ, पहली तकबीर के बाद और तीसरी तकबीर से पहले पढ़ा जाता है दरूद, बोलो तो सही। इमाम कहता है अल्लाह अकबर, मुक्तदी पीछे कहते हैं अल्लाह अकबर, सना पढ़ी गई, फिर अल्लाह अकबर होती है। अब मैं भी दरूद पढ़ रहा हूँ, इमाम भी पढ़ रहा है, क्या कह रहे हैं? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला, बोलो तो सही ना यार, जरा ये ईमान की बात है, अपने ईमान को ताजा कीजिए। जनाबे वाला नमाज जनाजा के अंदर मौला मैयत के लिए दुआ होनी चाहिए थी, एक तकबीर होती या ज्यादा से ज्यादा 2 तकबीरें, तू खालिक है तेरी हम सना करते हैं, या जनाब मैयत के लिए हम दुआ कर देते, बात खत्म हो जानी थी। रब ने फरमाया नहीं, बात यहाँ भी ये है, मरने वाला कोई भी हो बख्शवाना नहीं है, मरने वाला कोई भी हो बख्शवाना नहीं है। मौला बख्शेगा कैसे? फरमाया पढ़ दरूद मेरे नबी पर, मेरी आल, मेरे नबी की आल पर। इधर दरूद पढ़ने की देर है, मेरे बख्शने की देर। बोलो तो सही। तो मैं दीनी अल इस्लाम के हवाले से, इस्लाम के नुक्ते के हवाले से ये बात पेश करने को आपके सामने मैंने वाजे कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उस इस्लाम को मानते हैं जिसे अंबिया ने फैलाया है, सहाबा ने फैलाया है, अहले बैते नबूवत ने उसे बचाया है, अहले बैते नबूवत ने उसकी हिफाजत की है, और इसलिए उनकी मोहब्बत दिलों में रखना बड़ा जरूरी है। मैं आखिरी नुक्ता पेश कर दूं, कहो जरा सुभान अल्लाह। लोग पूछते हैं भाई क्यों जरूरी है आले बैत की मोहब्बत?
आले बैत नबूवत की मोहब्बत के बगैर भी तो गुजारा हो सकता है, भाई इनकी मोहब्बत जरूरी की है। आओ मैं बताना चाहता हूँ, देखिए मैंने भी मरना है, आपने भी मरना है, आपने मेरे काम नहीं आना, मैंने आपके काम नहीं आना। अकेली जान कब्र हमारी अंधेरी रात होगी, उसमें मैं और आप अपनी अपनी किए की सजा भुगत रहे होंगे। उस वक्त जो चीज काम आएगी, सुनो सुनो मेरी बात हो तो ना मानना। एक ऐसे बुजुर्ग जिन्हें कहा जाता था, इमाम हसन ने फरमाया कि आज हमारा दिल कर रहा है कि हम इसे ज़िबा करवाएं और इसे खा जाए। बोलो तो सही। नवासे थे, छोटे थे और लाडले थे। मेरे नबी के असहाब ने जैसा अहले बैत का अदब किया है दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। ऊंची बोलो जरा आवाज। और ये सहाबियां थी, कोई और अकीदे वाली नहीं थी। लफ्ज है मेरे पास लेकिन मैं बोल नहीं रहा, पाक महफिल है। सहाबिया थी। इधर आर्डर हुआ, उधर उन्होंने खामंद घर नहीं थे, इजाजत के बगैर बकरी को ज़िबा किया। सालन पकाया, सालन पका के हसनैन की खिदमत में इमाम हसन ने तनावल फरमाया, हुसैन ने तनावल फरमाया, हजरत जनाब जाफर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हुम, इन सब ने तनावल फरमाया। खाना खाने के बाद फरमाते हैं कि अम्मा तूने हमारी खिदमत की है, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें बहुत ज्यादा रिज्क देगा। अहले बैत से दुआ मिल गई, चले गए। अब वक्त आया, इमाम हसन भी जवान थे, इमाम हुसैन भी जवान थे, हजरत जाफर बिन अब्दुल्ला भी जवान थे। उनकी जवानी में ये अम्मा बुढ़ी, ये खातून आई और उनका खामंद भी साथ था। उन्होंने उनको देखा। इमाम हसन ने जब उस खातून को देखा, देखते ही पहचान लिया। पहचानते ही फरमाया, अम्मा तूने हमारी खिदमत की थी, तूने हमारी खिदमत की थी, हमें बकरी खिलाई थी। फरमाया ये 1000 दिनार ले जाओ, ये मेरी तरफ से तोहफा है, और ये 1000 बकरियां भी ले जाओ मेरी तरफ से कबूल। बोलो तो सही नजर। अब वो ली हैं, जाने ही लगी थी कि उनको कहा जाना नहीं है, सामने मेरे भाई हुसैन बैठे, सामने मेरे भाई हुसैन बैठे, उनकी बारगाह में जाओ। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की बारगाह में गई तो आपने भी पहचान लिया। फरमाया मेरे भाई ने 1000 बकरियां दी हैं, मैं 2000 देता हूं। बोलो तो सही नजर आवाज। 2000 देता हूं, ये 2000 दिनार भी ले जाओ, 2000 बकरियां भी ले जाओ। फरमाया ऐसे नहीं जाना, हमारे भाई जाफर बिन अब्दुल्ला बैठे हैं, ज़ैनब के घर वाले वो बैठे हैं, जाओ जरा उनके पास भी जाओ, होते जाना, उनको भी मिलते जाना। उनकी बारगाह में जो गए, उन्होंने कहा तुम वही खातून हो बचपन में जिसने हमें बकरी खिलाई थी, जो हसन हुसैन ने मिलकर दिया है, मैं जाफर बिन अब्दुल्ला आपको तन्हा देना। अब 6000 बकरियां, बोलो तो सही, 6000 बकरियां ले गई और जनाब 6000 दिनार ले गई। जिसने इतना अदब किया अहले बैत नबूवत का, रब ने दुनिया में उसको खजाने अता फरमा दिए। तो जो उनकी मोहब्बत दिल में लेकर जाएगा, अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह ईमान के ऐसे खजाने नसीब फरमाएगा कि कब्र भी कहेगी गुलाम तेरे आने की देर है, मेरे करम फरमाने की देर। अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत नबूवत का सदका, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल का सदका, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की हकीकी सच्ची अकीदत वाली मोहब्बत नसीब फरमाए। वमा अलैया